नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के डीग ज़िले में, जहां पर आप देख रहे हैं राजा सूरजमल का जल महल जो आपको दिखाई दे रहा है। पीछे ये दरवाज़ा है महल का, इसे जल महल कहते हैं। भरतपुर रियासत का ये महल है और इसके साथ में ही यहाँ पर किला था, डीग का किला। और ये भरतपुर के जो राजा हुए हैं चौधरी सूरजमल, उन्होंने अपना ये महल बनवाया था। पहले ये डीग तहसील हुआ करती थी, अब इसे ज़िला घोषित किया हुआ है और आपको हम दिखाएंगे। अंदर चलते हैं महल के अंदर, आइए। लोग यहाँ घूमने के लिए हरियाणा से, दिल्ली से, दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और आज हम भी पहुँचे हैं डीग के जल महल में। ये देखिए, सैलानी आए हुए हैं, फरीदाबाद से लोग पहुँचे हैं जल महल को देखने के लिए। ये जल महल राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया और राजस्थान के डीग में ये पड़ता है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कारीगरी हम दिखाएंगे आपको। अब इस महल की जो रख रखाव है, जो देख रेख है, वो भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। कितने बागान बने हुए हैं, जिन्हें बगीचे बोलते हैं, पार्क कहते हैं। कई भवन हमें दिखाई दे रहे हैं, महल नुमा है। आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को जो तालाब है, वो तालाब भी, और ये महल, और जो यहाँ की बारीकी की कारीगरी है, वो कारीगरी भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तालाब है इस जल महल में और बताया जाता है कि एक तालाब का पानी इस तालाब से, इस महल के नीचे से गुजरता हुआ और महल के दूसरी तरफ रानियों का दूसरा तालाब है, उसमें जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। और जो यहाँ की कारीगरी है, उस कारीगरी के बारे में आपको मैं दिखाऊं, क्या नमूना है। बिल्डिंग ये एक है, लेकिन जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये दुमंजिल दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इधर की तरफ से देखेंगे तो 2 मंजिल दिखाई देगी, दूसरी तरफ से देखेंगे तो 3 मंजिल दिखाई देगी और पूर्व की तरफ से देखेंगे तो 1 मंजिल दिखाई देगी। ऐसी कारीगरी की है इसमें। ये देखिए, हर राजा की कोई ना कोई खूबी हुई है। हर किसी नेता में, राजा में कुछ गुण जरूर होते हैं। ऐसे ही ये शिरोमणि वीर अजय योद्धा सूरजमल हुए हैं, जिन्होंने आज तक किसी लड़ाई में पराजय नहीं देखी, सभी युद्ध जीते हैं। ये होली के पास फाउंटेन चलते हैं। होली पर यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है और ऊपर एक पानी का कुंड बनाया हुआ है, जिसे पानी से भर दिया जाता है और वहाँ से पानी प्रेशर से इन फुहारों से निकलता है और रंगीन फुहारे चलते हैं। आज तो अभी ये फुहारे बंद हैं। होली के पास मेले का आयोजन होता है, उसमें चलते हैं। ये गोपाल भवन सभी भवनों में सबसे विशाल और अनूठा है, जो अपनी सटीक अवस्थिति तथा उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के कारण सर्वोच्च भवन है। इस भवन का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1756 से और 63 ईस्वी के द्वारा करवाया गया था। मुख्य रूप से इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, मध्य भाग और 2 पूर्व पार्श्व भाग।
एक मंजिल दिखाई देता है ये गोपाल भवन। एक तरफ से 2 मंजिल दिखाई देता है, एक तरफ से सिंगल स्टोरी और एक तरफ से 3 मंजिल, तो एक तरफ से 4 मंजिल दिखाई देता है। यही इसकी खास खूबी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि इस भवन को जब एक तरफ से देखते हैं तो 1 मंजिल दिखाई देती है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो 2 मंजिल दिखाई देता है, और तीसरी तरफ से देखते हैं तो 3 मंजिल दिखाई देता है। और जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, अब ये इधर की तरफ से 4 मंजिल दिखाई दे रहा है। यही खूबी है इस जल महल की। ये देखिए पानी का जो तालाब है, इसके किनारे ठंडी हवा के लिए जल महल बनाया गया। और ये जो सफ़ेद पत्थर है, अब इसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, और जो इसके अंदर कारीगरी है उस कारीगरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना आपके सामने हम दिखाएंगे। इतना सुंदर नज़ारा आज आपको देखने को मिल रहा है। यह डीग का जल महल है। हमारे पूर्वजों की, हमारे राजाओं की, महाराजाओं की जो निशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये आज जो महल खड़े हैं यही बची हुई हैं, और इनकी देखभाल अब सरकार कराती है। कम से कम हम इन चीज़ों को देखकर उस समय के बारे में कुछ कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो उन राजा महाराजाओं के समय कैसा रहा होगा, उनके समय जो शासन था वो शासन उनका कैसा रहा होगा। इन महलों के द्वारा आप ऐतिहासिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये इतने सुंदर पुराने महल हैं जो आज सरकार की देखरेख में खड़े हैं। इनकी जो देखभाल है वो भारत सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। आज हम खड़े हैं राजस्थान के डीग ज़िले के अंदर, और ये जल महल डीग का जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए पत्थर के अंदर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। आज तो आधुनिक मशीनें हैं, उस समय तो मशीनें भी नहीं हुआ करती थी। कारीगर हाथ से ही पत्थर का मिलान करते थे। कितना सुंदर डिज़ाइन बना रखा है, रंगीन पत्थर मिला रखा है, एक दूसरे में फूल पत्तियां बना रखी हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हम आपको दिखा रहे हैं। ये पत्थर में ही फूलें और फूलों के पत्ते बना रखे हैं। पत्थर की खुदाई करके उस पर नक्काशी की हुई है। कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना रखे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने आपको दिखाया है पत्थर के अंदर कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। आज तो आधुनिक समय में मशीनें हैं, ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है, बिजली के उपकरण है। उस समय कारीगर हाथ से, हथौड़ी से काम करते थे, छेनियों के द्वारा, और इतना सुंदर काम किया हुआ है। आप देख रहे हैं पत्थर को बिल्कुल ऐसे मिला रखा है, पता ही नहीं चलता वो एक पीस है कि उसमें कई कलर के पत्थर मिला रखे हैं। इतना सुंदर नज़ारा है, आप देख रहे हैं। और ये हमारे इतिहास को दिखाता है कि उस समय हमारे कारीगर कितना अच्छा हुनर रखते थे, उनकी स्किल कितनी अच्छी थी। आज भी उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, और सीखेंगे तो स्किल डेवलप होगी। इस जल महल की सुंदरता, ये जो सफ़ेद पत्थर बढ़ा रहा है, ये सफ़ेद पत्थर दूसरे देशों से मंगाया हुआ है। बहुत ही ठंडा है। यहाँ गर्मी राजस्थान में थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए ये जो पत्थर है ये दूसरे देशों से आया है, ठंडे जलवायु के देशों से आया है। और यहाँ पे शीतलता रहे इस महल के अंदर, इसलिए सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है।
ये जो जाल आप देख रहे हैं, बताया जाता है कि यहाँ कभी राजा किसी कैदी को या किसी जानवर को रखने के लिए ये जाल लगाया हुआ है, ऐसा हमें बताया गया है, हमने सुना है। इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये जो जाल है ये एक्यूरेट में किस चीज़ के लिए है, लेकिन लोग बताते हैं। ये आपको हम दिखाएं उस समय का QR कोड, ये देखिए, ये इसे समझने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंसी होनी ज़रूरी है। आज जो QR कोड बना रखा कंप्यूटर से, उस समय ये कारीगरों के द्वारा हाथ से बनाया हुआ QR कोड है। कितने सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। गुलदावरी के ये फूल है, पीले और सफ़ेद कलर के। हमारे सैलानी घूम रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो भवन है, इसके अंदर खिलाड़ी अपनी जोर आजमाइश करते थे, जो मल्ल हुआ करते थे, रेसलिंग जिसे हम कहते हैं, कुश्ती जो खेल है, वो अपने बल का प्रदर्शन करते थे, कितनी ताकत है अपने हुनर का। और राजा देखते थे जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसे और आगे बढ़ने का मौका मिलता था। और ये देखिए, हम अपने साथी से कहेंगे ये स्विमिंग पूल दिखाया जाए। यहाँ राजा भी नहाया करते थे, और उनके जो पहलवान थे, पहले राजा नहाते थे, उसके बाद में पहलवान और अन्य लोग नहाया करते थे। इतना विशाल ये जल महल है द्वीप का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आइए चलते हैं, अब हम प्रस्थान करते हैं। नमन जी आइए हमारे साथ, और चलते चलते थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, इस महल की हमने आपको कई विशेषताएं बताई कि बड़ी अच्छी कलाकृति है। यहाँ पर भवन एक है, लेकिन वो चारों दिशाओं से अलग अलग दिखता है। यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं, अंदर कई स्टैचू लगे हुए हैं, शेर के बच्चों का भी है, एक शेरनी का है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। हम उनके फ़ोटो नहीं दिखा सकते, हम उनके चित्र नहीं खींच सकते। जो भवन है, ये महल है, इसको हम बाहर से दिखा सकते हैं, अंदर से नहीं दिखा सकते। आइए। हाँ नमन जी, आप पहुँचे हैं डीग जल महल देखने के लिए, कैसा लगा आपको ये जल महल? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और देखकर मतलब बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही विशाल है ये अपने आप में। और ख़ासकर इसकी एक बात ख़ास जो मुझे लगी कि ये हमारे इतिहास को जो दिखाता है, क्योंकि मैं भी खुद एक जाट हूँ और ये जाट सम्राट ने बनाया था एक, वो मुझे इसकी बहुत बड़ी विशेषता लगी। बाकी बहुत सुंदर है और बहुत विशाल है। बस। और भी हम लोगों से जानेंगे। सर, आप यहाँ आए हैं जल महल देखने के लिए जी, आपका अनुभव कैसा रहा है आज? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कि ऐतिहासिक धरोहर है, और ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि भवन को रख लिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि पहले कैसी भवन निर्माण कला थी, और किस तरह से राजाओं का प्रबंधन हुआ करता था, किस तरह से मतलब वो जो है उनका रहन सहन का तरीका था, किस तरह से जो है ना वो अपनी बैठकें करते थे, सारी चीज़ का पता लगता है। और ये बहुत ही मतलब बेहतरीन काम है, और जो सर्वेक्षण विभाग है उसने इसको अच्छी तरह से रखा हुआ है, और ये हमें अपने इतिहास के बारे में जानने में बहुत मदद करता है जी। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जो ये हमारी खबरें आपको हम दिखा रहे हैं, आज हम जल महल की दिखा रहे हैं, और हमने 2 रोज़ पहले आपको खाटू श्याम की दिखाई है, वृंदावन की दिखाई है। आप सभी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट्स करें, लाइक करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मोहरा नंबर के बाद नमस्कार, धन्यवाद।